नहीं, मेरा नाम मियां अली सरोवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मुहम्मदी नबी उम्मी आली साहबी अल्फाफी मरतम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से, उसकी इजाज़त से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मौलाना रूमी के बारे में थोड़ी सी एक तफसील बयान कर रहा हूँ। सुनिएगा, देखिएगा, शायद आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो जाए। मेरे दुआ कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। दीन रूमी, इनका लक़ब, असल नाम इनका मोहम्मद है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से हैं। जलालुद्दीन ये आपका लक़ब है। आपसे इल्मी फैज़ और जलाल में कभी इस्तक़लाल और तवानियत ने जिस तरह रुख किया, पहाड़ों के कलेजे चिर गए। जिस तरफ आपने रुख किया, दिल मतवक्कल हुए, ज़ुबानें शाकर हुई, रूहें बेदार हुई, नफ्स मुतमइन हुआ और बिछड़ा हुआ इंसान अपने मालिक को पाने में कामयाब हो गया। आप असल में बल्ख के रहने वाले थे। आपके वालिद गुलामी हुसैन ये नाज़म शाह, जो अफ़गानिस्तान से लेकर इराक़ तक तमाम एक ही सुल्तानत थी, उस सुल्तानत के वो सुल्तान, बादशाह और हाकम थे। जलालुद्दीन की वालदा उनकी साहिबजादी थी। तो बादशाह जब इनका इल्मी मर्तबा और तसव्वुफ़ और अलालत, लोगों में इनका एहतराम, तमकनत, अज़मत का शोरा देखा तो आपने इंतहाई हसीन, जमीला, बेमिसल, खूबसूरत शक्ल की भी, अक्ल की भी, सीरत की भी, सूरत की भी बेमिसाल अपनी साहिबजादी का निकाह इनसे कर दिया और उनके बतन अतर से, उनके पाक नफ्स से हज़रत जलालुद्दीन रूमी पैदा हुए। वहाँ से हिजरत फरमाई तो आप निशापुर आए। निशापुर इराक़ की सरहदों पर एक खूबसूरत रियासत है। वहाँ पर आपने कुछ अर्सा क़याम किया। तबीयत उक्ताई, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, शाम, इराक़, निशापुर और अफ़गानिस्तान, बल्ख के इलाक़ों में इस कदर दुनिया इल्म इरफान के सूरज थे। ये सब इल्मी किरणें उन्होंने हासिल की। अपने ज़माने की बेमिसाल बेताज बादशाह और बेमिसाल आलम हुए। वहाँ जब निशापुर में ठहरे तो अपने वालिद गिरामी से अर्ज़ किया, यहाँ दिल नहीं लगता। वालिद गिरामी फरमाने लगे, बेटे मेरी भी यही कैफियत है, चलो यहाँ से निकलते हैं। और सीधा कोनिया चले आए। जब कोनिया आए तो वहीं के होके रह गए। तो जवानी का वक्त था। जवानी की उम्र में भी आप इस कदर आपने दर्स तदरीस शुरू कर दी। हदीस पाक पढ़ाना, कुरान पढ़ाना, फ़िक़्ह पढ़ाना, मंतक पढ़ाना, तमाम मुतादला अलूम, 50 किस्म के अलूम के आप आलम थे। वो सब पढ़ाते चले गए और फिर आपने एक किताब लिखी। उन अशार में वो किताब लिखी। उस किताब में 50,000 अशार लिखे, लेकिन तबीयत में जुलानी और कैफियत, तड़प फड़क, सोज़ो गदास जैसा किसी महबूब मेहमान की आमद में होता है और आदमी बेकरार हुआ। अब तक इतने आलम होने के बावजूद इत्मीनान मुयस्सर ना आया। उधर शमसुद्दीन तबरेज़ गली गली फिर रहे थे कि कोई मिले तो अमानत दूँ। मैं भी थक गया हूँ अमानत संभालते संभालते। कोई मिले तो हज़रत शमसुद्दीन तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को एक और दरवेश कामल साहब एसार आगाह आके नगाह ने चुपके से फरमाया कि तुम तलाश करते हो, यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें कोनिया जाना पड़ेगा। वो भी उधर बेकरार, इधर ये बेकरार। हज़रत शमसुद्दीन तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह उठे और कशां दौड़ते, उठते, बैठते, फैज़ात तकसीम करते, जागते हुए आप जा रहे थे कि मैं अपनी इमानत उनके हवाले कर दूं और मैं अकेला हूँ। तसव्वुफ़ में, अपने रंग और रूप में, अपनी कैफियत और सुरूर में तन्हा हूँ। मुझे सिर्फ़ एक ही करार चाहिए जो मशरक़ से लेकर मगरब तक
इस नूरानी फैज़ को तकसीम कर दे। मुझे 2 मुरीद भी नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, वो भी ऐसा जो सारे ज़माने के लिए काफ़ी हो। तो हुक्म हुआ कि फिर तुमको कोनिया जाओ। वो कोनिया पहुँचे। एक रोज़ दर्स दे रहे थे कि अपने मदरसे में सेन में इनमें एक तालाब भी था पानी का, जो एक आशिक हज़रत शाह शमसुद्दीन तबरेज़, वो एक दरवेश थे, इधर आ निकले और आकर बैठ के दर्स व तदरीस सुनते रहे मौलाना रूमी को। और दरमियान में जब वक्फ़ा हुआ तो जब मौलाना रूमी ही तशरीफ़ अपने कमरे में ले गए और तलबा भी अपने हुजरों में चले गए, तो उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें उठाईं और तालाब में फेंक दी। तालाब के पानी में स्याही सब घुल गई और किताबें बर्बाद हो गई, सब किताबें ज़ाया हो गई। मौलाना रूमी जब आए और तलबा पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जब किताबों का हाल देखा तो ये क्या बन गया। हैरान होकर पूछा, ये माजरा क्या है। तलबा ने बताया कि हज़रत ये जो दरवेश आया है इसने उठाकर किताबें फेंक दी हैं। मौलाना रूमी ने उनकी तरफ देखा और बड़े गज़बनाक निगाहों से जलाल में आगे पूछा, ये चीज़ ये क्या। शाह शमसुद्दीन ने जवाब दिया, रूमी ये वो चीज़ है जो तू नहीं जानता। मौलाना रूमी बड़े गुस्से और जलाल में आ गए कि ये क्या बात है, ये क्या कर दिया है। उन्होंने पूछा, इसमें क्या था, नाराज़ हो रहे हो? तो ये किताबें मैंने जो फेंकी हैं इनमें क्या था, ये क्या चीज़ है। मौलाना ने कहा, वो इल्म था। शमसुद्दीन तबरेज़ ने कहा, ये वो इल्म तू नहीं जानता, ये तुमने बर्बाद कर दिए। शमसुद्दीन मुस्कुराए और हंस पड़े। अच्छा तो क्या चाहते हो, हमारी किताबें लुट गई हैं, इल्म चला गया। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हें वापस दे देता हूँ। वो तालाब में कूद गए, एक एक किताब उठाने लगे, इस तरह झाड़ते जैसे किताबों से गर्द झाड़ते। सारी किताबें निकाल कर मौलवी रूमी को दे दी। उन्होंने खोल कर देखा तो किसी किताब की स्याही भी मिटी नहीं थी। सब सलामत। मौलाना रूमी हिल गए और पूछने लगे, ये क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया, ये वो चीज़ है जो तू नहीं जानता। हज़रत कभी ये नज़र फैज़ चलता है, कभी ज़बान से, कभी उसको पकड़ कर सीने से लगाया और रोजानात हटा दिए, मकाम आला और उर्फ़ा पर फैज़ कर दिया। जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ने मेरे सीने में डाला है मैंने सारे का सारा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सीने में डाल दिया है। तो ये सीना बसीना ये फैज़ान यूँ तकसीम होते हैं कि मैं जिस तरीके से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह के फैज़ान नबूवत मुंतकिल हुआ। उस सिद्दीक़ अकबर की औलाद में से जलालुद्दीन रूमी हैं। शमसुद्दीन तबरेज़ ने सारा फैज़ान उतार दिया उनके सीने में। मेरे अजीज़ों, आप पढ़ना जलसे जुलूस तकरीर हज़ारों और सैकड़ों के इज्तिमा में दर्स व तदरीस का सिलसिला। अब ये दुआ ख़त्म। अब परेशानी हैरानी और तलब बढ़ती चली गई, आग लगती गई, तलब बढ़ती गई। तड़प फड़क का जो सिलसिला शुरू हुआ तो नहायत उसे मौके पर हज़रत शमसुद्दीन तबरेज़ हालात देखे तो गायब हो गए। वो कोनिया से निकले, दमिश्क चले गए, शाम के इलाके में। जब चले गए इधर ये बेचैन हो गए, ना रात का खाना ना दिन का खाना, ना सुबह ना शाम का खाना, रोना तड़पना। मेरे महबूब मोहब्बत जब इंतहा पर पहुंच जाए तो फिर दरो दीवार शीशा बन जाते, उनमें सब सिर्फ महबूब की तस्वीर नज़र आती है। जब इंतहा बढ़ता गया, शौक़ मोहब्बत जुलानियाँ बढ़ती चली गई, तूफ़ान एजान बढ़ते चले गए। तो लोगों ने कहा कि हम हज़रत शमसुद्दीन तबरेज़ को वापस ले आएंगे। बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी करके लाया गया। लोग नाराज़ थे कि हज़ारों इंसानों को दर्स व तदरीस का सिलसिला देने वाले मदोश और मजजूब उनको कर दिया। ये बात करो तो एक जवाब दें और जो हमारी समझ में नहीं आ रहा भला तर है। अर्ज़ वो आए और शमसुद्दीन तबरेज़ फिर दोबारा गुम गए और फिर सारी ज़िंदगी नहीं मिले। मेरे अज़ीज़ों,
ये जो वीडियो मैंने आपके सामने पेश की, अगरचे ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये है कि इसको समझना चाहिए और इससे फ़ैज़ हासिल करना चाहिए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु ताला खैर करके मोहम्मद वाली साहब अजमैन बरहमत यार ज़िंदगी रही इजाज़त अल्लाह दी। कल फिर मैं आ जाऊँगा। जब तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।